नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था की जगत में हर छोटी बड़ी घट रही अपडेट को आपसे रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अर्थतंत्र की। अगर आप एसबीआई से होम या फिर कार लोन ले रहे हैं तो ये खबर आपको झटका देने वाली है। भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एसबीआई ने लोन पर अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेंड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR के 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ी हुई दरें 15 जुलाई तक के लिए लागू की गई हैं। ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी से होम लोन, ऑटो लोन जैसे उपभोक्ता लोन महंगे हो जाएंगे। एसबीआई ने ब्याज दरों में लगातार दूसरी बार वृद्धि की है। इससे पहले जून के महीने में भी कुछ सिलेक्टेड टेन्योर के लिए ही एसबीआई ने लेंडिंग रेट्स में 10 BPS की बढ़ोतरी की थी। फूड टेक कंपनी जोमैटो का शेयर बाजार खुलते ही एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह 4% से ज्यादा की उछाल के साथ 232 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल कंपनी के शेयर में 300% से ज्यादा की तेजी आई थी। पिछले साल जुलाई में इसकी कीमत 73 रुपए थी। शेयर में आई इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया था। इससे कंपनी के को फाउंडर और CEO दीपेंद्र गोयल की नेटवर्थ में भी काफी उछाल आया है। दीपेंद्र गोयल बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। उनके पास कंपनी के 36.95 करोड़ के शेयर यानी कि करीब 4.24% हिस्सेदारी है। फोर्ब्स के मुताबिक गोयल की नेटवर्थ 2.51 बढ़ गई है, जिसके बाद से 1.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 11,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सुविधाजनक, सरल और झंझटी नहीं होने की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले 6 सालों के भीतर यानी कि 2030 तक भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान मौजूदा स्तर पर दोगुना होकर 7,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। किनरे और अमेजॉन पे ने अपनी एक स्टडी में यह दावा किया है और रिपोर्ट्स में भी ऐसा कहा गया है कि ऑनलाइन खरीद में डिजिटल भुगतान को मजबूती से अपनाने से उपभोक्ता व्यवहार में स्थायी बदलाव आने की संभावना है, जिससे ऑनलाइन खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा। एक सर्वे में शामिल लोगों में से 90% ने ऑनलाइन खरीदारी करते समय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट्स के आंकड़े ऐसा बताते हैं कि युवा पीढ़ी सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान साधनों को अपनाने में सबसे आगे है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही लगभग 72% लेन देन में डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं, जो लैंगिक समानता को भी दर्शाता है। विदेशी निवेशकों के बीच भारतीय शेयर बाजार का क्रेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में 15,352 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। सरकार की तरफ से आर्थिक सुधारों के जारी रहने का भरोसा और मजबूती घरेलू की मांग की वजह से ही FPI का भारतीय बाजार में प्रभाव बढ़ा है। विदेशी निवेशकों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में आने वाले आम बजट से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सरकार की योजनाओं को समझने का मौका मिलेगा। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक शेयरों में शुद्ध रूप से 15,352 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं इससे पहले जून के महीने में उन्होंने शेयरों में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उधर हाल ही में भारत में हुए आम चुनाव को लेकर असमंजस के बीच मई में FPI ने शेयरों में 25,586 करोड़ रुपए निकाले थे। और फिलहाल के लिए स्पेशल शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।